तो गाइस आप मुझे ज़रा बात बताएं कि ये जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, आखिर ये लग कैसी रही है आपको? ये असल में वेबसाइट मैंने बनाई है अपने क्लाइंट के लिए। मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला कि उसे एक रेंट अ कार के लिए वेबसाइट चाहिए, तो मैंने उसे ये तैयार करके दी है। और जिसके लिए मैंने उसे अच्छा खासा चार्ज किया है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें अच्छा खासा चार्ज किया है। यानी कि मेरी अर्निंग अच्छी खासी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो वेबसाइट है, जो आपको नज़र आ रही है, कि आप भी ऐसी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही सुना आपने, आप भी ऐसी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। पैसा ही पैसा होगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। लेकिन उसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि वो हम कहाँ से सीखें? तो आपको बेफ़िक्र हो जाएँ आप, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये जो हमने कोर्स शुरू किया है, इसे हम आखिर तक लेके चलेंगे और आपको मैं इतना काबिल बना दूँगा कि आप ऐसी वेबसाइट, क्या इससे भी बेहतर वेबसाइट बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप में VS कोड मतलब वर्चुअल स्टूडियो कोड किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि VS कोड आखिर है क्या चीज़। असल में आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना मैंने गूगल पेज खोल लिया है। यहाँ मैं तो ये जो हमारे पास पहला लिंक आएगा इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो जब आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम लेगी, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट है पढ़ लेने हैं, ब्ला 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 ब्ला। ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आपने भी एग्री करना है। उसके बाद आपने ज़रा इस चीज़ पे गौर करना है कि क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इस पे भी आपने क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। इसके साथ आपका सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है आप अभी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और याद रहे कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ ही दिनों तक आप भी एक अच्छे वेब डेवलपर बनने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अच्छे वेब डेवलपर, जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट टाइम। तो इस पे आप फिनिश पे क्लिक। यहाँ पे एक हम अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं HTML ट्यूटोरियल, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। असल में अब ये फोल्डर बनाने का मकसद क्या है? ये फोल्डर बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी HTML जो हम पहले करेंगे, उसकी जो हमारे पास कंप्लीट जो फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो तमाम की तमाम इस फोल्डर में सेव होंगी। तो ये एक हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज जब कल को आप कोई अपनी डेवलपमेंट करेंगे, अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर अपना फोल्डर बनाते हैं। उसमें डिफरेंट आपकी फ़ाइल्स होती हैं, जिसमें आपकी इमेजेस के लिए अलग सी फाइल बनी होती है, और आपकी HTML की अलग से फ़ाइल होती है, और CSS जावास्क्रिप्ट इस तरह से डिफरेंट फाइल होती हैं।
तो फिलहाल सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में, देन हम बात करेंगे CSS के बारे में और हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसको अब आपने करना है राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेना है आपने। तो गाइस देखिए आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपका फ़ोल्डर देखें, HTML ट्यूटोरियल के नाम से फ़ोल्डर है और इसमें आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। आज हमारे पास tut1 है तो यहाँ हम कर देते हैं tut1.html, क्योंकि अभी हम HTML पे काम करने वाले हैं इसलिए आपने इसके साथ लगाना है .html। तो एंटर करेंगे। अब आपके पास ये जो आपको नज़र आ रही है फाइल, ये है आपके पास HTML की फ़ाइल। अब आपने कुछ यूँ करने के शिफ्ट दबा कर 1 प्रेस करना है तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। तो आपने जो पहले वाला है इसी पे एंटर कर देना है और आपके पास ये ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। अब असल में ये कोड क्या है इसके बारे में आपको अभी कोई कंसर्न नहीं है, आप बस एक चीज़ याद रखें, इसको आप बॉयलर प्लेट कहेंगे। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट होती है, मतलब कि एक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनाना होता है हमने पहले, जिसमें हम जाके अपनी अभी कोड ऑफ लाइन लिखेंगे और जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो गाइस अभी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप जस्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वो करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले आपने काम कुछ यूँ करना है कि आपको ये देख रहे हैं वाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल आपके पास सेव नहीं हुई। तो आप Ctrl+S करेंगे तो आपके पास देखिए ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं बीच में कुछ भी लिखता हूँ तो ये दोबारा आ चुका है वाइट सा एरो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब जो आपने अपडेट किया है वो अपडेट इसके अंदर चेंज नहीं हुई, मतलब कि वो चीज़ सेव नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार आपको ये चीज़ ना करनी पड़े तो आप कुछ यूँ कर सकते हैं, आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपके एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑटो सेव, आप इस पर क्लिक कर दें तो अब आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी लिखेंगे आपके पास वो जो सर्कल सा था वो अब आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपके पास जो आपका कोड है ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। तो ये आई थिंक अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। अगर आप चाहते हैं कि आप Ctrl+S करके सेव करें तो इट डिपेंड ऑन यू। इसके साथ जो आपने सेकंड काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने यहाँ आना है, एक्सटेंशंस में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। तो गाइस देखिए हमारे पास ये वाला जो लाइव सर्वर है आपने इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये लाइव सर्वर क्या है और आखिर हम कर क्या रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो आपको मैं करवा रहा हूँ आप वो स्टेप फॉलो करें, करते जाएं। बिकॉज इनिशियल स्टेजेस पे किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। आपको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ईजीली लगना शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये जो हमारा लाइव सर्वर है ये इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ये इंस्टॉल होगा आपको नीचे एक चीज़ नज़र आएगी गो लाइव। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस अब आप कुछ यूँ करेंगे, जो आपके पास ये वाली फाइल ओपन हुई है इसको आप क्लोज़ कर दें और दोबारा आप अपनी HTML की फ़ाइल में आ जाएं। तो गाइस आपने अब कुछ यूँ करना है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको सबसे आखिर में ऑप्शन नज़र तो जो आपके पास सबसे आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, इसको आपने इनेबल कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे अब जैसे कि आपको मेरा कीबोर्ड तो नज़र नहीं आ रहा, बट अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ या फिर कोई और कैप्स लॉक ऑन करता हूँ तो आपको वो चीज़ कैसे नज़र आएगी अब देखिएगा। मिसाल के तौर पे भाई अगर मैं अभी शिफ्ट दबाता हूँ तो देखिए अब आपको स्क्रीन पे शिफ्ट दबा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। अगर मैं लिखता हूँ BEN तो आपने देखा होगा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था। तो ये आप बेशक ऑन न करें, ये मैंने ऑन इसलिए की है। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ शिफ्ट, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ Shift+1, ठीक है, आपको नीचे नज़र आ गया था कि मैंने Shift+1 की है तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू कि आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैंने शिफ्ट प्रेस किया उसके बाद मैंने 1 प्रेस किया। तो आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प देगा। ओके हम एंटर करते हैं। तो आपको जैसे पता था हमारे पास ये बॉयलर प्लेट होती है, तो अभी आपने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर हमारे पास ये काम किस तरह करता है। आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपने गो लाइव पे क्लिक करना है। ये देखें आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। देखिए हमारे पास ये नीचे फाइल ओपन हो चुकी है, हम इसे देखते हैं। ये अब हमारे पास जो हमारा पेज ओपन हो चुका है ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई काम नहीं किया इसलिए हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है, ठीक है।
तो अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम आगे किस तरह काम करने वाले हैं। हम वी एस कोड में वापस जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है बॉडी, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ बेन इज़ हेयर। तो अब हम जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास चेंजिंग आती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ लिखा गया है बेन इज़ हेयर। तो इस तरह हम काम करेंगे, इस तरह हम हमारे वेब पेजेस तैयार होंगे, इस तरह हमारे पास हमारी वेबसाइट तैयार होगी। तो अभी हम अपने वी एस कोड पर वापस जाते हैं। तो अभी आपने इन चीज़ों पे कोई नहीं ध्यान देना है कि हमारे पास वी एस कोड क्या चीज़ है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। जस्ट आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप वो साथ करते जाएं। अब इसमें जो हमारे पास एक आखिरी चीज़ रह गई है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास देखिए ये जो ब्राउज़र में ओपन हुआ है उसको हम क्रोम कर देते हैं। इट विल बी मच बेटर कि हम उसे क्रोम में यूज़ करें। तो उसके लिए आपने यहाँ ये जो आपको गेयर का नज़र आ रहा है निशान, तो आपने यहाँ पे आना है और आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्राउज़र, या हमारे पास जो है लाइव सर्वर का सेटिंग कस्टम ब्राउज़र है हमारे पास अभी नल है, तो इसको हम कर देते हैं क्रोम, ठीक है। अब इस सेटिंग को हम बंद करते हैं और ये जो हमारे पास नीचे ब्राउज़र ओपन हुआ है इसको भी बंद कर देते हैं और ये हमारे पास इसे दोबारा क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे पास ये गो लाइव पे आ जाए। अब हम इसे दोबारा गो लाइव करते हैं और आप देखिएगा कि हमारे पास ये ओपन होगा क्रोम में। तो गैस देख सकते हैं अब हमारे पास ये जो चीज़ ओपन हुई है ये हमारे पास क्रोम में ओपन हुई है। तो ये चीज़ से आपको समझाना है कि आप इस तरह अपना ब्राउज़र भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप इसे बंद कर दें। अभी नेक्स्ट लेक्चर से जो अब हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आपको मैं वेबसाइट प्रॉपर दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप ये काम किस तरह कर सकते हैं। सो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि असल में हमारे पास HTML होती क्या है, ठीक है। उसके लिए अगर मैं क्रोम पे आपको लेके जाऊँ, देखिए मैं क्रोम पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया है हाउस। ओके करते हैं, इसे सर्च करते हैं और यहाँ मैं जाता हूँ इमेजेस में। असल में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अब यही पहले वाले हाउस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं न्यू लिंक में, ठीक है। असल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास HTML है क्या चीज़। हम तो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो हम HTML क्यों सीख रहे हैं, CSS क्यों सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या होती है हमारे पास। ये असल में मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए, आपके माइंड में एक इमेज हो कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास ये ओपन हो चुका है और ये हमारे पास एक हाउस है, ठीक है। ये हमारे पास एक घर है। अब आप देखें ज़रा ये कितना मतलब कि अच्छा बना हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको जब बनाया होगा सबसे पहले इसका हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा, मतलब कि डिफरेंट इसमें हमारे पास मटेरियल होगा, ईंटें होंगी और इस तरह का और भी चीज़ें मिलके हमारे पास इसका पहले स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब स्ट्रक्चर बना होगा फिर इसमें नेक्स्ट काम किया गया होगा इसकी डेकोरेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने जो दीवारों को पेंट किया, हमारे पास डिफरेंट मतलब कि पेंट्स हुए और कलर किया गया, ये हमारे पास आया इसके डिज़ाइन में। तो इस तरह 3 स्टेप में ये घर कंप्लीट हुआ है। अगर हम एक वेबसाइट की बात करें, मिसाल के तौर पे ये इसी को ले लेते हैं। अब ये भी हमारे पास एक वेबसाइट है, देखें हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर पिक्चर्स हैं कि हमारे पास वेबसाइट है। अब ये किस तरह तैयार हुई होगी, सबसे पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इससे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया गया। स्ट्रक्चर इसका बनाया गया HTML में, जो आप सबसे पहले सीखेंगे, जो मैं सबसे पहले HTML सिखाऊंगा। जब एक स्ट्रक्चर बना लिया उसके बाद इस वेबसाइट को देखें, ये अब ये थोड़ा ब्लू कलर में है, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट कलर दे दिए गए और इन्हें थोड़ा सा इस तरह मतलब थोड़ा अरेंज कर दिया गया। तो ये जो हम काम करेंगे वो हमारे पास होगा CSS में, ठीक है। CSS में हम ये काम करने के बाद आगे जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट यानी कि फंक्शनलिटीज़ डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। मतलब कि अभी आप इस चीज़ को याद रखें, एक जो आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी वेबसाइट का, अपने वेब पेजेस का, वो आप बनाते हैं HTML को यूज़ करते हुए। तो अभी आपने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट आपको मैं जो सिखा रहा हूँ आप सीखते जाए, बिकॉज यू आर ऑन द राइट प्लेस कि आप इस प्लेस पे आए हुए, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और आपको मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवा चुका हूँ और ज़ीरो से स्टार्ट करवाने के बाद एंड तक लेके चलने वाला हूँ और बिल्कुल आसान चीज़ें। और हमारे लर्निंग का ये तरीका होगा कि सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप इमेजेस को किस तरह ऐड करेंगे, तो मैं पहले आपको इस तरह की वेबसाइट दिखाऊंगा कि इस तरह की इमेजेस होती है हमारे पास
और फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप अपने वेब पेज में किस तरह ऐड करेंगे। तो होप्स हो कि आपके लिए भी बहुत ईजी होगा और इंटरटेनमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है, आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे। तो गाइज होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। देखिए हम आपके पास ये चीज़ यहाँ पे मौजूद होगी ट्यूट1 के नाम से, इसको भी आपने क्लोज कर देना है। हमारे पास ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे यहाँ पे इसी के ज़रिए हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे ओपन विद कोड। तो हमारे पास ये VS कोड में हमें ले जाएगा और वहाँ पे जो हमारी फाइल बनी हुई है ये सेव वहाँ पे हमारे पास पहले से सेव होगी। नेक्स्ट टाइम हम tut2.html बनाएंगे और अपना आगे लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग न्यू हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। तो गाइज़ अगर आप एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आप कितने एक्साइटेड हैं इस जर्नी को लेकर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।